जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉयमेंट्स कर दिया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक किल चेन जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और उनके जो इक्विपमेंट है उनको ध्वस्त कर देगा बहुत ही तेज गति से। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जोरों शोरों में तैयारी की जा रही है। बॉर्डर पे इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने के लिए बोल दिया गया है। जी हां, अर्जेंट बेसिस पे इस पे भी काम चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। भारत के जो नागरिक है जिनके पास H1B वीजा है उनको अब अमेरिका से वापस भेजने की यहां पे प्लानिंग की जा रही है बहुत बड़े मात्रा में। जी हां, और फॉक्स न्यूज ने आज फेक न्यूज भी फैला दिया है कि कैसे उनका दावा है कि 70% जो H1B के वीजा वाले हैं वो सब फेक डिग्री लेके आए हैं भारत से। ऐसा गंदा और घटिया साजिश आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ खेला है। और चाइना को मिर्ची लग गई राफेल डील को देख के। हमारे जो एयरफोर्स चीफ फ्रांस के अंदर है इस समय डील फाइनलाइज करने के लिए, और चाइना को यहाँ पे मिर्ची लग गई। वो कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने आज कंप्लेन कर दिया, भारत और चाइना मिलके लिपू लेक को लेके समझौता कर रहे हैं और हमें इंक्लूड ही नहीं किया। ऐसा कंप्लेन कर दिया आज नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के अंदर बैठ के। और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। लेकिन जयशंकर जी आज इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और मोदी जी इंडोनेशिया विजिट करेंगे। ब्रह्मोस का डील हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी मोदी जी विजिट करेंगे। वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश में शिरडी साई बाबा के आश्रम में चली गई। जी हां, सत्य साई बाबा के आश्रम में चले गए। वहां पे क्या चल रहा है। और बीएसएफ की बहुत बड़ी जीत हो गई है कंगलों के सामने। जी हां, कंगलों की फट गई। बीजीबी पीछे हट गया। बहुत सारे कंगलों को वापस ले लिया गया है पिछले 24 आवर्स के अंदर। हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तेहरान के अंदर, और इन सब के बीच में अमेरिका अब एक नई चाल चल रहा है। एआई कंपनीज जो हैं उनमें अमेरिकन सरकार अब स्टेक ले रही है। मतलब आपका जो डेटा है और पूरे विश्व में जो लोग भी एआई का इस्तेमाल करेंगे, अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो एक बैकडोर एक्सेस क्या देंगी अमेरिका को। क्या अमेरिका पूरे विश्व को कंट्रोल कर लेगा, ऐसी भी एक रिपोर्ट आज आई है। लेकिन इजराइल और भारत के बीच में एक सिंबॉलिक जेस्चर, बहुत बड़ी जेस्चर आज हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू इजराइल के अंदर रखा जाएगा। जी हां, आज इस बात का खुलासा हुआ। ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है और ये अनाउंसमेंट अब क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है, उस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे और भी खबरें हैं जो मैं लेके आया हूं उस वीडियो के अंदर, इसलिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा ना, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर हमारे पाकिस्तान बॉर्डर से। एक्सरसाइज जोश 226 कंडक्ट हो चुका है वेस्टर्न फ्रंट पे। वेस्टर्न एयर कमांड जो इंडियन एयरफोर्स की है, और नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी की है। अब यहाँ पे कॉम्बैट स्किल्स, जॉइंट ऑप्स एनवायरनमेंट में यहाँ पे प्रैक्टिस की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए एक डेडली किल चेन बनाया गया। जी हाँ, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो इंडियन एयरफोर्स का है, जिसको जो सेंसर टू शूटर टाइम रिड्यूस करने के लिए अभी ऑप्टिमाइज किया गया है, उसकी जो इंटीग्रेशन है वो इंडियन आर्मी के आकाश तीर सिस्टम से की गई है एक अपग्रेडेड तरीके से। जी हां, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, इंडियन आर्मी जो है वो आकाश तीर सिस्टम ऑपरेट करता है और इंडियन एयरफोर्स जो है वो IACCS ऑपरेट करता है। अब क्या है, इससे पहले भी ये साथ में काम करते थे, लेकिन अब इनकी जो अपग्रेडेशन है वो ज्यादा एडवांस लेवल पे कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, सेंसर टू शूटर टाइम अब कम हो गया। मतलब सेंसर जो होते हैं, जैसे हमारे जो रडार्स हैं जो सेंसिंग का काम करते हैं, जो इक्विपमेंट, जैसे ही कोई एनिमी मिसाइल, ड्रोन या कोई भी आइडेंटिफाई होता है ऑब्जेक्ट, तो तुरंत जो उसका जो रिस्पॉन्स हमारे तरफ से आता है, पहले अगर मान लीजिए ये मैं आपको ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बता सकता हूं, लेकिन मान लीजिए पहले 10 सेकंड लगते थे, अब बस 2 सेकंड के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है दोस्तों। बैटलफील्ड के अंदर कुछ सेकंड्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब ये जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे आज इसकी एक्सरसाइज हुई, अब आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर एयरफोर्स और आर्मी दोनों ऑफिशियल्स थे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, बहुत सारी हमारी लर्निंग्स थी जो हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में उन लर्निंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनमें से एक था कि जो सेंसर टू शूटर का जो टाइम है, जब हम एनिमी के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम रिस्पॉन्ड में दागते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल, उसमें टाइम शॉर्ट ही था,
लेकिन ऐसा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था, वो चीज अब हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ अभी आने वाली कॉन्फ्लिक्ट में हमारा जो सिस्टम है और ज्यादा तगड़ा होगा। देखिए बॉर्डर से एक और अपडेट है, राजस्थान बॉर्डर पे मल्टीपल लोकेशंस पे खाली किया जा रहा है इस समय। 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको बुलडोजर से इस समय तोड़ा जा रहा है इमरजेंसी बेसिस पे। जी हाँ, अब अमित शाह जी वहां गए थे बॉर्डर के पास और उसके बाद में स्टेप अनाउंस किया गया है। और इसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी इस समय हैं। पूरे बॉर्डर को साफ किया जा रहा है इस समय। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको बोल दिया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको भी बोल दिया गया है। देखिए क्या है, आप में से जो लोग राजस्थान से हैं आपको भी पता होगा, बॉर्डर के जो 15 किलोमीटर के रेडियस में आप जैसा फोटो में देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं। और इस समय गांव वालों को और जो पटवारी हैं सब लोगों के साथ इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जा रहा है और ये अर्जेंट बेसिस पे किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है इस समय बॉर्डर के पास के लोकेशंस को। देखिए अमेरिका यहाँ पे कंटिन्यूअसली लगातार भारत को टारगेट कर रहा है। जो ऑनलाइन हेट आ रहा है अमेरिका से मागा वाले, अब वो तो एक बात है, अब ये जो एक अमेरिकन व्हाइट कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है और प्रोपेगेंडा फुल जोरों शोरों में फॉक्स न्यूज के अंदर भी प्राइम टाइम में चल रहा है भारत के ओरिजिन के लोगों के खिलाफ। अब एक अफवाह फैलाया गया है कि कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिपोर्ट्स पे अफवाह फैलाया जा रहा है कि 70% वीजा जो भारत से एप्लीकेशन आए हैं उनमें से 90% लोग सब फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है। जी हाँ, भारत से जो भी एप्लीकेशंस वीजा के अमेरिका के पास आए हैं उनमें से 90% जो हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स से आए हैं। ऐसा न्यूज वीक को एक फॉर्मर ऑफिशियल ने बोला, अननेम्ड फॉर्मर ऑफिशियल ने बोला, ठीक है, नाम भी नहीं बताया, सूत्रों के अनुसार, ठीक है। और फॉक्स न्यूज ने इसको प्राइम टाइम में चलाया और जो लेवल का हेट चल रहा है, अब आप छोटा सा क्लिप देख लीजिए। What is happening to our H-1B visa program? Take a look at this. The Department of Labor processed nearly 7 million visa holders since 2015. Over 70% came from India and nearly 12% from China. And when you zoom in on this map you're looking at, finance law enforcement in India claim it has uncovered a network of universities that produce fake degrees which possibly used to obtain these high visas, including... देखिए ये जो एंकर हैं जो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं, ये पूरा प्रोपेगेंडा है। कुछ साल पहले केरला के अंदर एक मॉड्यूल बस्ट हुआ था जहां पे फेक डिग्रीज दिए जा रहे थे। बहुत सारे कॉलेजेस है, ये तो हम सब जानते हैं, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन इनका सीधा तार कनेक्ट करना अमेरिका के साथ और ये कहना कि 90% एप्लीकेशंस अमेरिका में जो आते हैं वो सब सारे फेक डिग्री से आता है, इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। एक एनोनिमस ऑफिशियल ने न्यूज वीक को कहा, ऐसा फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, कंप्लीट बुलशिट है। ये पूरा रिपोर्ट मैंने देखा और इनफैक्ट ये मैं ही नहीं, बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं ये चीज बोल रहे हैं और 3-4 चीजों को यहां मिक्स किया जा रहा है। एक तो उन्होंने एक डर पैदा किया है कि भारत के अंदर सब फेक डिग्रीज ही बिकते हैं, नॉर्मल डिग्री तो होते ही नहीं है, ऐसा एक डर पैदा किया जा रहा है अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर इस समय। और फिर उनको ये बोला जा रहा है कि 70% वीजा जो है वो तो भारत को ही मिल रहा है, H-1B। और ये जो पोस्ट है, ये जो एक एंकर ने पोस्ट किया, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसके अलग अलग वर्जन इस समय ट्विटर के अंदर मंडरा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े यहाँ पे डाल रहे हैं। अब जिस इंसिडेंट की ये बात कर रही है बहुत साल पुराना है, आज का तो ये है ही नहीं। पहली बात तो ये कहना ये चाहती हैं कि अमेरिका के सड़कों पे अगर 10 इंडियंस चल रहे हैं तो उनमें से 7 या 8 के फेक डिग्रीज है। अब तो फिर ये लोग अमेरिका की कंपनीज के अंदर इतने साल काम कैसे कर पा रहे हैं? भारत में एक इंजीनियरिंग डिग्री करना कितना आसान है ये आप सब लोगों को पता है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ ग्रेजुएट्स तो अनएम्प्लॉयबल भी हैं, मतलब एक डिग्री मिलना इतना आसान है भारत के अंदर 35% मार्क्स लेके। तो उसके लिए भी फेक करने वाले लोग अमेरिका के अंदर आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं 5-10 सालों से, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में कभी वो पकड़े नहीं गए कि उनका नॉलेज नहीं है या उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो ये पूरा फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है इस समय, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पे इस समय ये बिल लाया जा रहा है H-1B वीजा। बेसिकली जो जिनके पास H-1B वीजा है उनको ग्रीन कार्ड ना मिले, इसके लिए यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और मार्को रूबियो ने कहा था कि ये भारत को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये सीधा सीधा भारत को ही टारगेट किया जा रहा है। जैसे 70 से 80% भारत के ही ओरिजिन के लोग H-1B वीजा पे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग भारत वापस आ रहे हैं, 15,000
हजार लोग तो ऑलरेडी पिछले साल के में आ चुके हैं। भारत के जॉब मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, अब और ज्यादा लोग आएंगे अमेरिका से भारत के अंदर, लाखों लोग भी आ सकते हैं। तो ये है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने आज कहा कि जी भारत बहुत ही एंग्शियस हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, इसके लिए वो भारत जो है वो राफेल खरीद रहा है, चाइना के J-10 के सामने राफेल बहुत कमजोर है, ऐसा सब पूरा प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश किया है। क्यों? क्योंकि हमारे एयरफोर्स के चीफ इस समय फ्रांस में है, डेसॉल्ट के प्लांट में थे, आज विजिट कर रहे थे। पूरा तैयारी चल रहा है, 114 राफेल फाइटर जेट्स, अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का पूरा यहाँ पे फाइनलाइजेशन चल रहा है। तो इस टाइम पे चाइना को यहाँ पे मिर्ची लग गई है। तो ये जो अनवांटेड एडवाइस है कि आपको भारत को, अब चाइना वाले ये बोल रहे हैं कि जी भारत को ना आत्मनिर्भर होना चाहिए। जी हाँ, राफेल नहीं लेना चाहिए, खुद का ये करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बात तो सही कर रहे हो, लेकिन अभी क्यों कर रहे हो? नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के अंदर कहा कि लिपू लेक जो है उसका जो इशू है उसको डिप्लोमेटिकली हमें अभी का भी रिजॉल्व करना चाहिए, और चाइना और भारत मिलके क्यों बात कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, नेपाल को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कंप्लेन किया आज। और फिर उसने आज ये भी कहा उन्होंने कि जो यूके को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेपाल की एक डेलीगेशन ने यूके के किसी कांटेक्ट किया और कहा कि आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, वो पूरा रिकॉर्ड्स हमें दे दीजिए ताकि हम भारत के साथ नेगोशिएट कर पाए। इसलिए हम यूके का नाम लिया, हमारे बलेन शाह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वरना हम तो कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहते, ऐसा उसने कहा। और बहुत ज्यादा मस्का भी लगाया वापस कि भारत और सिविलाइजेशनल ये है, भारत और नेपाल जो है हम एक ही नदी से पैदा हुए हैं, ऐसे सब अलग अलग स्टेटमेंट उसने दिए। फिर उन्होंने कहा हम हाइपर नेशनलिस्टिक ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं करेंगे, हमारी जो सरकार है बहुत ही काम, डेटा ड्रिवन, एविडेंस बेस्ड डिस्कशंस करेंगे। भारत के सेना के अंदर गोरखा सोल्जर्स जो नेपाल के हैं उनके रिक्रूटमेंट के बारे में क्या बात हुआ, जब पूछा गया था उन्होंने बोला नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको याद दिला दूं, जब से अग्निवीर स्कीम अनाउंस हुआ है, गोरखा सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट बंद कर दी गई है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, जब भारत की हमारी जो आर्मी के अंदर इंडियन सिटीजन, जब भारतवासी जब शामिल होते हैं, ठीक है, रिक्रूट होते हैं, तो वो सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन नहीं करते आर्मी, वो देशभक्ति के लिए ज्वाइन करते हैं, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट भी होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ देशभक्ति भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं, देशभक्ति एक मेजर फैक्टर होता है, लेकिन जब नेपाली गोरखा आते हैं, हमारे जो गोरखा भाई बहन है, उनका कैसा है ना, क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो प्यार नहीं करते भारत से, लेकिन उनका क्या है, पैसा उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो अग्निवीर का जो स्कीम है, इसमें जब उनको ये बात पता चल गया कि जी उनका एम्प्लॉयमेंट का परमानेंट गारंटी नहीं है, तो फिर वहां से अब बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट है इस चीज को लेके। तो एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अपना जो खून होता है वो अपना खून ही होता है, अपने देश के लिए ही लोग लड़ मिटने के लिए तैयार होते हैं, चाहे आपको सरकार का कोई पॉलिसी अच्छा लगे ना लगे। लेकिन जब कोई बाहर वाला होता है तो वो उनको और भी चीजें देखनी पड़ती है। अगेन मैं कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए यूपीआई और नेपाल की पेमेंट सिस्टम में भी इंटीग्रेशन इस समय चल रहा है। और देखिए इस समय बलेन शाह क्या है, उसको ये चीज पता है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी है जो उनको चाहिए और सस्ते में है और रिलायबल टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के साथ वो एमओयू साइन कर रहे हैं इस समय। क्योंकि बलेन शाह खुद बैंगलोर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उनको पता है कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन जो है वो पूरा पार्टनरशिप कर रहा है इस समय नेपाल के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। देखिए आज जयशंकर जी और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई। अब यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अंदर बहुत सारी चीजें वैसे तो डिस्कस हुई, लेकिन डिफेंस के रिलेटेड भी यहाँ बातें हुई। अब खबर यह आ रही है कि ब्रह्मोस की जो डील है वो कंफर्म हो चुकी है। और इस समय जो ईरान की क्राइसिस है चल रहा है, तो भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, जो हेल्थ केयर और काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस समय भारत के साथ इस समय इंडोनेशिया इनिशिएट कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन भी इंडोनेशिया के अंदर की जाएगी। और अब खबर यह है कि मोदी जी इंडोनेशिया जाएंगे कुछ ही हफ्तों में। जी हाँ, और उस ट्रिप में उड़ती हुई खबर यह है कि ब्रह्मोस का डील अनाउंस हो जाएगा, मोदी जी जब वहां जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे,
न्यूजीलैंड भी जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया है न्यूजीलैंड के साथ, राइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर खबर ये आ रही है कि डिफेंस रिलेटेड डील होगा। जी हाँ, अब भारत हम क्या अब ऑस्ट्रेलियंस को कुछ बेचेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, हो सकता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स का भी ऑस्ट्रेलिया से हम अभी माइनिंग करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उन चीजों को अब हम एनहांस करेंगे। और वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो श्री सत्य साई बाबा के आश्रम में वहां पहुंची, आज देखी गई। वो और मदुरो, इनफैक्ट ये दोनों ही भक्त रह चुके हैं उनके। तो ऐसा नहीं है कि आज, बहुत काफी सालों से रह चुके हैं। अब मदुरो तो नहीं है, वो तो यूएस के जेल में है। तो ये जो डेल्सी रॉड्रिक्स यहाँ पहुंच गई, आप लोगों को याद दिला दूं, ये उसका मदुरो का फोटो है। ये देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वेनेजुएला भारत के बीच में ऑयल का डील हो रहा है। जामनगर के अंदर पूरा रिफाइनिंग होगा, थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है अब। और भारत के लिए वेनेजुएला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। बेसिकली एक तरफ से हम अमेरिका से ही डील कर रहे हैं, वेनेजुएला कुछ नहीं है, पूरा अमेरिका ही कंट्रोल करता है। पाकिस्तान पे आते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर आज वापस प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज पाकिस्तानियों ने वो किया जो करने में वो एक्सपर्ट है, सरेंडर करके पैंट उतार के भागने में। जी हाँ, आज गिलगिट बाल्टिस्तान का एक वीडियो आप देखिए। ये तो भाग रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान पुलिस और उनकी आर्मी, कमांडो फोर्स है, और पब्लिक लाठी और हथियार लेके उनको भगा रहे हैं। और ये देखिए, पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। ये देखिए, उनके हेलमेट्स, उनके जो इक्विपमेंट हैं, ये पूरा सरेंडर करके वो पुलिस जो है वहां से भाग निकल गई। आज ये घटना काफी फेमस हुआ, और एक पैंट भी वहां पे निकाला था एक पुलिस वाले का, और हेलमेट भी निकाल के रखा था। देखिए, ये थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन ये पूरा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये पूरा पुलिस का ही इक्विपमेंट है जो वो छोड़ के भाग गई। और आज भारत की गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर वीडियोज भी आ रहे हैं, जहां पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस की गाड़ियां जो वहां भेजी जा रही हैं, उनको ऐसे उठा के इस समय फेंका जा रहा है। लिटरली भयंकर प्रोटेस्ट देखे गए थे आज। और कुछ गांवों के अंदर पाकिस्तान के रेंजर्स को किडनैप भी कर लिया गया है, कश्मीर के जो लोगों ने। और कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पे पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उनको पकड़ के उनके पैंट उतारने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, और वीडियो खींचने की कोशिश की जा रही है। और प्रो पीटीआई प्रोटेस्ट भी देखे गए काफी सारे जगहों पे। देखिए, इस समय पीटीआई इमरान खान का वोट है जी, हमारे इमरान खान का वोट है जी, वोट इमरान खान का वोट है जी। हाँ जी, शेर का वोट है। हाँ जी, अडियाला वाले का देख। तो ज्यादातर लोग इमरान खान को यहाँ पे फेवर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को बैन कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतेंगे तो भी वो पावर में नहीं आ सकते। देखिए, बीजेपी के लोगों ने आज घुटने टेक दिए बीएसएफ के सामने बहुत सारे लोकेशंस पे। अब माना जा रहा है आज 40 इलीगल बांग्लादेशियों को कंगलुओं ने वापस ले लिया है 0 पॉइंट पे। जी हाँ, इनफैक्ट सबसे टेंशन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कूच बिहार के अंदर, मेखलीगंज के अंदर जो वीडियो भी वायरल हो रहा था, वहां पे भी उन्होंने ले लिया अभी। तो देखो, कंगलू जो है ना, उनको 2 डंडे मारो ना पकड़ के, तो सब ले लेते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। डंडे अगर ना मारे तो फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कल मैं इसके ऊपर थोड़ा विस्तार में बात करूंगा लोकेशंस के साथ। एक रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की बीजीबी ट्रेंचेस खोद रही है इस समय। जी हाँ, इस समय बंकर्स बनाए जा रहे हैं और ट्रेंचर्स खोले जा रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे। अब ये किस लोकेशंस पे हो रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत गंभीर चीज है। ट्रेंचेस तब खोले जाते हैं जब आप लोगों को पता है, जब एक डिफेंसिव पोजीशन लेना होता है कॉम्बैट के अंदर। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है बांग्लादेश की तरफ से, और भारत हमारे तरफ से तो हम लोग बहुत क्लियर है कि हमारा क्या यहाँ पे हमें करना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इसके बाद भी आज भी बहुत सारे लोकेशंस पे बीजीबी ने रोका भी है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे उन्होंने ले लिया है, लेकिन 4 लोकेशंस पे जहां वो अड़के बैठे थे वहां उन्होंने अब ले लिया है कंगलों को अंदर। और भारत के साइड में मेघालय के अंदर एक गांव में प्रोटेस्ट हुए, वो बोल रहे थे कि उनको 0 लाइन पे फेंसिंग चाहिए, क्योंकि वरना उनकी जमीन चली जाएगी, क्योंकि 150 यार्ड्स का रूल है ना फेंसिंग के लिए। और आज भारत ने भी थोड़ा, आज हमने एक क्या बोलते हैं, एक डिप्लोमेटिक जेस्चर दिया, टॉफी दिया कंगलों को। 91 बांग्लादेशी फिशरमैन को हमने आज छोड़ा। जी हाँ, बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने उनको रिसीव किया, और आज हमने ये दया दृष्टि दिखाई, कंगलों को आज हमने छोड़ा।
देखिए आज वापस हमारी एमईए ने क्लैरिफाई किया 2860 लोग अभी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है बांग्लादेश के साइड से। अब कितना आसान होता है वेरीफाई करना डॉक्यूमेंटेशन आपके रिकॉर्ड के अंदर, अगर वो सालों से पेंडिंग है इसका मतलब लोगों के मन में यहाँ पे खोट है, उनको लड़ना है भारत के साथ तो दे देते हैं उनको जो चाहिए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कल मीटिंग होने वाला है, कल से बीएसएफ और बीजीबी और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के साथ कल हम इस चीज को ट्रैक करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, हम इन चीजों को डेली ट्रैक करते हैं वरना आप मिस कर जाओगे। वैसे आज एक अजीब सी खबर आई है, पाकिस्तानियों ने एलिगेशन लगाया है कि जी अंपायर्स जो हैं वो भारत को फेवर करते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में। जी हाँ, ऐसा उनका जो ऑलराउंडर है ना खुशदिल शाह, उसने ये आरोप लगाया ARY के पॉडकास्ट के अंदर। ये जाहिल पाकिस्तानी जीते खेल, क्रिकेट खेलना तो आता नहीं है इन लोगों को, हाँ स्किल तो है नहीं इनके अंदर, टैलेंट तो है नहीं, और बस यही सारी एलिगेशन डालो, ये उधर उधर की बातें करो, लाहौरी चुराना, तो यही है पाकिस्तान। देखिए ईरान पे आते हैं। आज पीट हेग्सेथ ने कहा सीज फायर तो अभी भी है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और वो बोल रहा है कि सीज फायर अभी भी है। और यूएस ने अभी आज ये वापस कहा हम बैड डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज बहुत बड़ा अटैक हो गया बेरूट के अंदर। जी हाँ, इजराइल ने बहुत बड़ा हमला आज कर दिया बेरूट के अंदर, बॉम्बिंग कर दिया और बेरूट के एकदम मतलब सिटी सेंटर में किया, मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेसिडेंशियल लोकेशन के अंदर बॉम्बिंग किया। और जैसे ही ये हुआ तुरंत इजराइल जो है वो ईरान जो है वो भड़क गया। ईरान ने तुरंत दे दिया कि अब हम जो टॉक्स जो हैं हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि आपने लेबनान के कैपिटल पे हमला कर दिया। देखिए नेतान्याहू अब पीछे नहीं हटने वाला, वो अब आप वो पूरा लितानी रिवर के आगे का भी जमीन इजराइल लेके रहेगा इस समय। हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया है, पूरा मैप के साथ मैंने 2-3 बार दिखाया था आपको। लितानी रिवर के भी आगे पहुंच गया इजराइल इस समय। और ईरान क्या कर रहा है, वो लेबनान को भी इंक्लूड करना चाहता है सीज फायर के अंदर, जो इजराइल तैयार नहीं है। तो ये पीस डील कैसे होगा, अब ये तो कौन ही क्या ही बोल सकते हैं ये चीज। और ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि यूएस ट्रूप्स तो नहीं जाने वाले मिडिल ईस्ट से। आज उसने कहा वापस, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी ना कि ईरान ने कहा था कि आप थोड़ा पुल आउट कर लो तो पीस डील हम साइन कर लेंगे। ट्रंप ने बोला वैसा कुछ नहीं होगा, जब तक साइन नहीं होगा हम लोग हिलेंगे नहीं मिडिल ईस्ट से। उसने आज ये भी कहा ट्रंप ने कि हम एसेट्स भी अनफ्रीज नहीं करेंगे ईरान का। और इन सब के बीच में मोहसिन नकवी तेहरान में है ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो इंस्टीट्यूशन है IAEA, उन्होंने आज ईरान को पूरे अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को डिस्क्लोज करने के लिए कहा है और ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए आजकल इजराइल की तरफ से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, भारत के प्रति बहुत ज्यादा इजरायली जो हैं प्यार जता रहे हैं, नेतान्याहू हो या उनके एम्बेसडर हो। आज इजराइल के जो काउंसिल जनरल जो हैं यनीव, वो आज यहाँ पे उन्होंने एक बात का खुलासा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो एक स्टैचू है वो इजराइल के एक शहर में रखा जाएगा। अब उसके पीछे कारण क्या है, क्या दिया जा रहा है, ये मुंबई के काउंसिल जनरल वो चीफ मिनिस्टर से मिले महाराष्ट्र के। अब उन्होंने अंदर की बात खबर मैं आपको बता रहा हूं, अंदर की खबर यह है, बात यह है कि इजराइल इस समय भारत के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जो इस समय इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल एकमात्र देश है जो भारत को सपोर्ट कर रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। पुणे के अंदर पुणे की एक कंपनी है जो शिरडी के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है महाराष्ट्र के अंदर इजराइल की डिफेंस इक्विपमेंट। जी हाँ, शिरडी के अंदर भारत का सबसे बड़ा इजराइल का मैन्युफैक्चर किया जाने वाला मिलिट्री इक्विपमेंट अब शिरडी और हैदराबाद, ये 2 लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण यह है कि मैं आपको बता दूं 1800 की बात है, 2000 साल पहले की बात है, जब यहूदियों के ऊपर 2 मिनट का एक कहानी बता देता हूं, डेली अपडेट है फिर भी मैं आपको, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था पैलेस्टाइन के अंदर। तो वहां से एक शिप निकली थी, उस शिप में बहुत सारे लोग थे और वो शिप अरेबियन सी में आ गई और वहां पे उनका शिप डूब बराबर चल नहीं रही थी, नाव में प्रॉब्लम आ गया था और फिर वो वहां पे डूब गए। और वो महाराष्ट्र के जो कोंकण रीजन है उन लोगों का महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे वो तट पे आके अनकॉन्शियस होके गिर गए। जो कुछ 14-15 इजरायली थे, 7 मेल थे 7 फीमेल थे। फिर वहां से उनका जर्नी शुरू हुआ, फिर उनको शरण दिया गया महाराष्ट्र के अंदर और फिर अगले 1,500 साल वो महाराष्ट्र में थे। और इनको बेनी इजरायली बोलते हैं। आज 80,000 लोग हैं, मतलब आप सोचिए फैमिली प्लानिंग कितनी
बड़ी चीज होती है। 14 लोग थे, अब आज 80,000 हो गए बैनी इजरायली। खैर, तो ये लोग वहाँ या फिर यहाँ आए, फिर कुछ फ्यू हंड्रेड साल पहले एक इजराइल से एक बंदा आया। जब उसने देखा कि यहाँ पे रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे जो लोकल लोग शब्बा, जो इनफैक्ट अलीबाग के अंदर, आई थिंक महाराष्ट्र के अंदर एक ये भी है, ग्रेव भी है उनका वहां पे। तो जब उन लोगों ने देखा कि यार ये तो हमारे कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, तो तब जाके कनेक्शन बैठा कि अरे यार ये तो हमारे यहूदी हैं, यहाँ पे 1,500 साल से रह रहे हैं। तो ये एक कहानी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। एक्चुअली ये बहुत लंबा कहानी है, किसी दिन अगर आप चाहते हो तो ये टॉपिक्स भी कवर करूंगा, हिस्ट्री भी। तो ये सब कनेक्शन है वैसे महाराष्ट्र का और इजराइल का, तो आई थिंक वो भी एक कारण है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, इस समय भारत एक बहुत ही क्रिटिकल पार्टनर है। अगर इजराइल को लड़ना है तो भारत एक मेजर चीज है। हाँ, एक और कारण भी है, मैं आपको बता दूं, मराठा इन्फेंट्री बटालियन था जिसने हाइफा के अंदर लड़ा था ये जो ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने जाने भी दी है, मराठा इन्फेंट्री बटालियन ने लड़ा था इजराइल के अंदर। तो वो भी एक कारण है, एक कनेक्शन है भारत का और इजराइल का। इनफैक्ट एक प्रसिद्ध यूट्यूबर भी हैं जो इजराइल की आर्मी में अभी काम, बाय द वे बहुत सारे इजराइल की आर्मी में आईडीएफ के अंदर इस समय काम करते हैं जो लोग भारत का बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, और उनके जो फादर वगैरह हैं वो यहाँ पे इस एरिया से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। इजरायली गोले बनेंगे अब मस्त मस्त पाकिस्तानी और चीनियों के लिए, और मिसाइल्स भी। और आज मीडिया में एक रिपोर्ट वायरल हो रहा है, जो बाइडन की जो वाइफ है जिल बाइडन ने बोला, जी मोदी जी ने मेरे को जो डायमंड गिफ्ट किया वो बहुत गॉर्जियस था, $20,000 का था, बहुत ही गॉर्जियस था। और भारत की मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रही है। मतलब अब ऐसे दिन आ गए कि ट्रंप के आने के बाद ऐसे दिन आ गए कि जो बाइडन की याद आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने आज 4 प्रोटेस्टर्स को मार दिया रावलकोट के अंदर। तो ये है पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स। अभी क्या ट्रंप का खास आदमी है ना आसिम मुनीर, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं उसको। देखिए ऑपरेशन शेरूवाली चल रही है, मैं इसको ट्रैक जरूर कर रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशनल डिटेल्स है क्योंकि अभी भी ये ऑन गोइंग है, 16 डे चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हाँ, हमारे एक ऑफिसर उनका देहांत हो चुका है, लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी जी। वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण उनकी जो गाड़ी है, सॉरी आई थिंक गाड़ी में नहीं थे, वो चल रहे थे और वहां पे वो गिर गए। दोस्तों ऑपरेशन, मैं आपको बस इतना बता दूंगा, ऑपरेशन शेरावाली जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बनते जा रहा है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट्स हैं, इन लोगों ने इस लेवल की यहाँ पे लोकेशंस छुपने के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, इस लेवल की वो लोगों ने सर्वेलेंस करके रखी हुई है, और माना जा रहा है कुछ लोकल लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अभी ये इतना मैं रिवील कर रहा हूँ, बाकी ऑपरेशन चल रहा है अभी, बहुत जल्द जब खत्म होगा हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। चलो जी, बहुत होगी सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा है, देखिए आज का एक जो क्लिप हम देखेंगे, इसमें पाकिस्तानी जो है वो दहशत में है। अब आप सुन लीजिए क्या बोल रहा है ये हमीद मीर। राम साहब, आपके सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ दरिया आते हैं अफगानिस्तान से आते हैं, आपको पता है उन पे भी डैम बनाने का आगाज हो चुका है, और उसमें भी इंडिया शामिल है। बिल्कुल, ये हमने सुना है, और इस पे नहीं, मैंने तो वो जगह देखी है अफगानिस्तान में जहाँ अच्छा, आपने देखी वो है। डैम बन रहा है। हाँ। मैंने ये जो दरिया मैंने गुजरता है ना, आप वो डैम देखने गए थे अफगानिस्तान? नहीं, मैं तो गुजर रहा था, तो मुझे किसी ने अफगान होस्ट ने रोका, अभी की बात नहीं है, 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा ये जो है हम इंडिया की मदद से ये डैम बना रहे हैं। तो अगर वहाँ पे वो डैम बनाएंगे, यहाँ पे ये डैम बनाएंगे, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है। इधर इंडिया हो या अफगानिस्तान की साइड पे इंडिया अगर यहाँ पे हो, ये इसके लिए हुकूमत को सीरियसली सोचना होगा। आप इसका क्या इलाज करेंगे? आपके दोनों बॉर्डर्स पे आपके बड़े सीरियस इश्यूज हैं। डर का माहौल आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और इन चीजों को हम ट्रैक करेंगे इस चैनल के अंदर। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ी खबर आज ये है कि उन लोगों ने पूरा इंटीग्रेशन करके डिप्लॉय कर दिया वेस्टर्न बॉर्डर पे। अब सेंसर टू शूटर का जो टाइमलाइन है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक का बटन दबा दीजिए, और QR कोड आपके सामने, इस पे आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। तो कंट्रीब्यूट कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और सुपर स्टिकर खरीद के भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।